Hello friends, once again you are welcome to our YouTube channel American English Mao। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल American English Mao में स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए हम कुछ लेकर के आए हैं नया, क्योंकि हमारा सपना है इस अंग्रेज़ी भाषा को आसान बनाना और दरवाजे दरवाजे तक पहुंचाना। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट टाइम आई टॉट यू अबाउट आइडम्स एंड फ्रेजेस। पिछली बार मैंने आपको कहावतों के बारे में बताया था, तो चलिए फिर से उसी कड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। प्लीज़ लेट्स सी। तो चलिए देखते हैं आज के इस पार्ट थर्ड के अंदर कुछ कहावतों के बारे में। नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन। गाइज द वर्ड नियर का मतलब होता है पास, करीब। एंड नियरर मीन्स बहुत ज़्यादा करीब, बहुत ज़्यादा पास। एंड द वर्ड चर्च का मतलब होता है गिरजाघर, जो ईसाइयों का धर्म स्थल होता है। तो अब देखिए, नियरर द चर्च के बहुत करीब। एंड द वर्ड फादर का मतलब होता है कि दूर, बहुत दूर। एंड हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। फार्दर फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से बहुत दूर। अब देखिए, नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन। आप अपने हिंदी के अंदर एक कहावत बोलते हैं, चिराग तले अंधेरा। आपने देखा होगा, जब चिराग जलता है, जब दिया जलता है, जो उसकी रोशनी होती है उस दिए के नीचे नहीं पहुंच पाती है, अर्थात वो दिया उसकी रोशनी से वंचित है। जब कोई भी इंसान किसी ऐसे इंसान के बीच में रहता हो जिसके अंदर कोई विशेषता हो, कोई क्वालिटी हो, कोई गुण हो, और वो उसके गुण से वंचित रह जाए, उसकी विशेषता को अपने अंदर एडॉप्ट न कर पाए, तो वहाँ पे आप कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा। तो आप अंग्रेज़ी में फटाफट बोलिए कि nearer the church and farther from heaven। For the example, अगर किसी के पिताजी हों, किसी के फादर हों, और उनका नेचर बहुत अच्छा हो, एकदम जस्ट लाइक docile as a cow, एकदम से गाय की तरह सीधे हों, लेकिन अगर उनका कोई बेटा हो, उनके बिल्कुल विपरीत हो, और उसका जो नेचर हो, उसका जो स्वभाव हो, एकदम से एग्रेसिव टाइप का हो, ख़तरनाक टाइप का हो, यूँ कहिए एकदम से दबंग टाइप का हो, तो अब देखिए वहाँ पे जो उसके पिता की विशेषता है, जो गुण है, उनके बेटे के अंदर नहीं जा पाई, तो वहाँ पे आप कहते हैं, बोलिए मेरे साथ, नियर द चर्च एंड फार्दर फ्रॉम हेवन। तो वेल गाइस, चलिए अगली कहावत की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ a feather in his cap। the word feather means होता है पंख, and the word cap का मतलब होता है टोपी। तो आपने देखा होगा आर्मी वगैरह में जो अक्सर जो कमांडर होते हैं, उनकी और टोपी के ऊपर एक पंख लगी होती है। तो जब उनको कोई सफलता मिलती है या कोई उनको तरक्की मिलती है, तो वहाँ पे एक और पंख को जोड़ दिया जाता है। तो वहीं से एक कहावत बन के आई, तो आप कहते हैं इट इज़ अ फीदर इन हिज कैप, अर्थात उसे एक और उपलब्धि मिल गई, उसे तरक्की मिल गई, उसे कामयाबी मिल गई। तो आप कहीं पे भी सेंटेंस बनाकर बोल सकते हैं किसी के बारे में। अभी जल्दी आया था MS धोनी के बारे में, MSD गॉट वन मोर फीदर इन हिज कैप, अर्थात महेंद्र सिंह धोनी को एक और उपलब्धि प्राप्त हो गई। अपने बारे में आप बोल सकते हैं आई गॉट अ फीदर इन माई कैप, अर्थात मुझे एक उपलब्धि मिल गई। आप छोटू का नाम लीजिए, बोलिए छोटू हैज़ गॉट अ फीदर इन हिज कैप, यानी छोटू को भी एक उपलब्धि मिल गई। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले डायलॉग की तरफ और देखते हैं क्या है। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। एंड द वर्ड डॉग का मतलब होता है कि कुत्ता, एंड डे मीन्स होता है कि दिन। अक्सर आप बोलते हैं, कहते हैं कि हर इंसान का दिन आता है। जैसे इमेजिन करिए, आपने देखा होगा कि अक्सर कोई कुत्ता अपना इलाका छोड़कर दूसरों के इलाके में चला जाता है, और वहाँ पे जितने भी कुत्ते होते हैं उसको सब मिल कर के घेर लेते हैं, उसको भौंकना शुरू कर देते हैं। और उस कुत्ते की कंडीशन क्या होती है, वो क्या करता है, ऐसे अपना नुकीला दांत निकाल के ऐसा करता है ना, आपने देखा होगा वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से पूरा उसका एकदम से नुकीला दांत ऐसे निकला होता है। तो पता है वो क्या कहता है, कहता है कि बेटा आज तो मुझे घेरे हो, लेकिन याद रखना सबका अपना दिन आता है। तो वहीं पे आप कहते हैं एवरी डॉग हैज़ इट्स डे,
यहाँ पे डॉग का मतलब ये नहीं कि हर कुत्ते का दिन होता है, बिल्कुल नहीं। इट मीन्स यहाँ पे हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इंसान की बात कर रहे हैं, यानी कि हर इंसान का अपना एक दिन होता है। कभी कोई आपको कहीं घेर ले तो डरिएगा नहीं, डायलॉग बोल के निकलिएगा वहाँ से, ठीक है आज आपका दिन है, मार लो मुझे, लेकिन मेरा भी दिन आएगा, बिकॉज एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। द नेक्स्ट लाइन दैट इज between the devil and T+C। the word between का मतलब होता है के बीच में, and the word devil means होता है शैतान, and T+C means होता है समंदर। T+C means गहरा समंदर, अर्थात फॉर द एग्जाम्पल आई एम ऑन द बोट, मैं बोट पर हूँ, आई इन द बोट, बोट में हूँ, और बोट समुद्र में है और समुद्र के बीचों बीच हो और वहाँ पर तूफ़ान आ जाए, तो मेरे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अक्सर आप हिंदी में एक कहावत बोलते कहते हैं कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, अर्थात चारों तरफ से मेरे ऊपर मुसीबत है। तो अंग्रेज़ी में उसको बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड T+C। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी जंगल में गया और जैसे मैं जंगल में गया तो एक शेर ने मुझे देख लिया और शेर बड़ा खुश हुआ, चलो भोजन तो आया मेरे पास। अब शेर मेरी तरफ दौड़ना शुरू किया तो अचानक मैं एक पेड़ पर चढ़ गया। अब जैसे मैं पेड़ पर चढ़ा हूँ, जैसे ऊपर गया तो ऊपर से एक पाइथन ऐसे मेरे सामने आया। अब देखिए नीचे शेर और ऊपर एक अजगर, एक पाइथन। इमेजिन करिए कि मेरी क्या कंडीशन होगी। तो अब वहाँ पर मैं क्या कहूँगा, कहीं से नहीं बच सकता। नीचे आया तो शेर का भोजन और ऊपर गया तो पाइथन मुझे अपने कब्जे में ले लेगा। तो वहाँ पे मैं कह सकता हूँ आई गॉट स्टक, इट मीन्स मैं फंस गया बिटवीन द डेविल एंड T+C, यानी कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। तो वेल गाइस, चलिए देखते हैं लास्ट लाइन क्या है। इट इज डोंट कीप somebody in dark। you know guys, the word keep means होता है रखना, and the word dark means होता है अंधेरा। so keep in dark, अंधेरे में रखना। यहाँ पे ये मतलब नहीं कि अंधेरे में रखना, it means that कि किसी को धोखे में रखना। and the word somebody means हम यहाँ पे किसी को भी ले लेंगे, हम यहाँ पे किसी का भी नाम लिख देंगे, ठीक है। हाँ, डोंट कीप समबडी इन डार्क, अर्थात किसी को धोखे में मत रखिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा छोटू, बोलिए डोंट कीप छोटू इन डार्क। डायरेक्टली यू कैन इंक्लूड योर सेल्फ, अपने आप को आप कह सकते हैं हे डोंट कीप मी इन डार्क, मुझे अंधेरे में मत रखिए। यू कैन मेक द सेंटेंस इन पास्ट, आप पास्ट में बना सकते हैं। एंड द वर्ड कीप, द सेकेंड फॉर्म ऑफ द कीप एंड दैट इज़ द केप्ट। और किसी ने धोखे में रख दिया, मैंने कहा कि उसने, नाउ यू से ही केप्ट मी इन डार्क, इट मीन्स उसने मुझे धोखे में रख दिया। बोले या उसने मुझे धोखे में रखा, बोले ही केप्ट मी इन डार्क। आपको जब भी बोलना हो कि किसी ने मुझे धोखे में रखा, आप नाम ले लीजिएगा, वहाँ पे कहिएगा, बोले ही केप्ट मी इन डार्क, मैंने उसे धोखे में रख दिया। आई केप्ट हिम इन डार्क, यस। बोलिए छोटू ने मुझे धोखे में रखा, छोटू केप्ट मी इन डार्क। तो फटाफट मेक द सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो वेल, इट्स इनफ फॉर टुडे, बाय बाय, चाओ एंड नाइस मीटिंग यू।